सन 2000 में आर्मी का कमांडर कौन था? आप लोग जानते हैं? बैनीमारामा था। कैसे एक साधारण आम व्यक्ति मिलिट्री बैरक में जाकर सब बंदूक उठाया, मिलिट्री अफसर को अपने साथ लिया और जाकर चौधरी के सरकार को उठाकर बगल कर दिया। क्या यह बिना आर्मी कमांडर के सहयोग से मुमकिन है? हमें पता चला है कि इस इलाके के लोग, पुलिबेरे के लोग, यहां सब जो बैठे हैं, मोनीदेबू के लोग, डकैती के लोग, एक दो बात बोलते हैं। दो, एक कि बैनीमारामा ने हम सबको बचाया, हमारी मां बहने की इज्जत को बचाया। लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें कि तुम्हारी इज्जत पर जो आक्रमण हुआ था वो बैनीमारामा की करतूत से शुरू हुई थी। अगर मानो तो ठीक है, नहीं मानो फिर भी अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप जाकर उसको देखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमें यह जानना कि सच्चाई क्या है। ये भाई जितने कर रहे हैं, यहां जितने लोग आप ये नहीं कह सकते वो हम क्या करो उसके जागरूक से। इसी कारण से आर्मी बैरक में कोई जाकर बंदूक उठाकर लाए बिना बैनीमारामा के इजाजत से नहीं होता, क्योंकि वो कमांडर है। अभी मेरे गैराज में आप आओगे, वहां से एक बस का जेक निकालना चाहोगे या कोई स्पेयर पार्ट चाहोगे या एक टूटा रिंग का चूल्हा बनाना चाहोगे तो बिना मेरे इजाजत से आपको नहीं मिलेगा। दो रास्ता आपको लेने को, एक आप चोरी करवा सकते हो, दूसरा आप मुझसे मांग सकते हो। लेकिन अगर मेरे वहां वॉचमैन है तो आप चोरी नहीं कर सकते, पकड़ा जाओगे। या मेरा कोई काम आला तुमसे मिला तब दे सकते हो। तो बंदूक जो है मिलिट्री का, बैनीमारामा ने सीआरडब्ल्यू सोल्जर्स को और बंदूक को जॉर्ज स्पेट को दिया कि जाकर मिस्टर चौधरी के सरकार को हटा। याद रखना, ये सिर्फ एक आम व्यक्ति जैसे आप हो, मैं हूं। जॉर्ज स्पेट ना मिलिट्री का अफसर था, ना पुलिस का अफसर था और ना ही सरकारी कर्मचारी था। कैसे मिलिट्री बैरक में खड़ा बिना कमांडर के? एक और बात बता दूं, मिलिट्री बैरक में जो बंदूक है वो आमरी में बंद रहती है। आमरी का मतलब एक गोदाम है और वो गोदाम में उसका जो पल्ला है लोहा के चादर का पल्ला, 3 बड़ा बड़ा ताला उसमें रहता है। बिना मिलिट्री काउंसिल के हुक्म से और तीन अलग अलग लोगों को लाकर एक जगह मिलाकर वो पल्ला खोल नहीं सकता। तो हम सिर्फ यही बताते हैं तुमको, और आप मान भी लो कि को बैनीमारामा ने करवाया। और जब आम और साधारण लोगों के हाथ में बंदूक गया, कुछ मिलिट्री के अफसर थे और कुछ वैसे लोग थे, तो वो लोग पागल हो गए और जाकर मोनावेनी में, नौसोरी की तरफ, यहां पर मेरे ख्याल से कनादानी में और जगह जगह जाकर उन्होंने बहुत उपद्रव किया। बैनीमारामा को 56 दिन लगा चौधरी को कैद से छुड़ाने के लिए। और खूब अच्छी तरह से सुनो, ये फीजी का एक आदमी जॉर्ज स्पेट था, बंदूक लेकर सरकार हटाया चौधरी का। अगर विदेश का कोई सरकार, चाइना, पापुआ न्यू गिनी या इराक, ईरान, कोई आकर यहां हमला कर देता तो हम सब मारे जाते। तो हम लोग जो कहते हैं कि बैनीमारामा ने बचाया, बैनीमारामा ने नहीं बचाया। जो कुछ हुआ बैनीमारामा के कारण हुआ। तो उसका गाना गाना, उसका सुर बजाना बंद कर दो। दूसरा,
ये लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत प्रगति किया। ये जो रास्ता ब्रिकेटी से नंबोलो तहसील हो रहा है, ये 2007 में इसका पैसा इंटरनेशनल कम्युनिटी दे दिया था। मुफ्त में ये रास्ता ब्रिकेटी से नंबोलो बनता और मुफ्त में सेंगांगा से पावा, ब्रिकेटी नहीं सेंगांगा से नंबोलो जाता। और अभी आज आपके घर में बत्ती बरता। इस सरकार के नीचे बत्ती गया है, जगह जगह कोरों में मिल गया है, तुम लोगों को नहीं मिला। और तुम लोगों को शायद चुनाव से 1 या 2 हफ्ता पहले मिलेगा तुम्हारा वोट लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा भाइयों बहनों कि हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। बस का भाड़ा कितना मिलता? 80 सेंट्स अगर एक दिन का एक बच्चा का है, $1.60 एक रोज हो जाता है। 5 रोज के $8, 41 वीक स्कूल रहता है, $328। एक और भाड़ा 60 सेंट्स वाला, एक 35 सेंट्स वाला, सबसे ज्यादा 328 मिलेगा। स्कूल का फीस कितना था? $30 ही है। बिल्डिंग फंड कितना था? $30, 328, 358, 388, $388, $400 ले लो। तुम्हें $400 सरकार के तरफ से मिलता है। तुम्हारे बच्चा के लिए स्कूल के भाड़ा फ्री, बस के स्कूल फीस फ्री, और उसके साथ साथ तुम्हें बिल्डिंग फंड मिलता है। लेकिन 2006 में जब कू हुआ कि नवंबर 2000 का पेपर पीजी टाइम्स, एक 10 किलो आटा का दाम $6.49 था। आज कितना है? 14.50। कहीं कहीं पे शायद स्पेशल है, 14 में मिलेगा, 13, 18 भी मिलेगा, लेकिन 14.50 इसका दाम है। और इसी तरह एक टीन टूना का दाम 75 सेंट था, अभी $1.80, $1.90 ब्रांड के ऊपर है। फिर उसके साथ साथ लेम चॉप्स के दाम $5.95 था, आज $19। और उसके साथ साथ एक आधा पाउंड बटा 500 ग्राम, आधा किलो बटा के दाम $2.87 था, आज $9.48 है। क्वार्टर पाउंड बटा के दाम $2.50 है। फिर इसी तरह से दूध का दाम, एक पैकेट रेवा मिल्क आधा किलो $3.52 था, आज ये आधा किलो नहीं है, ये सिर्फ 450 ग्राम है, 50 ग्राम कम है इसमें। और इसका दाम $7.39 था। हमने जब चुनाव के अभियान रचा तो फिजी फेस के कुछ लोगों को भेजे कि जाओ प्रमोद के मीटिंग में और रिकॉर्ड करके हम लोगों को दो क्या क्या बोल रहा है हमारे खिलाफ में, क्योंकि बहुत से लोग उसके पार्टी छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने इसका दाम गिराकर $7.09 किया। और अगर इसमें 50 ग्राम और भर दो तो यह $8 हो जाएगा। अब ऐसे कई चीज है। ये बिस्किट फाइन फेयर क्रीम बिस्किट, इतना बड़ा पैकेट मिलता था $1.75, $1.80 में। बाहर के दुकान में $2.25, ऐसे $2.20 था। आज आधा पैकेट से छोटा है, इसका दाम $1.65 है। तो मैं ये बताना चाहूंगा क्यों मैं ये आपको बताया कि ये सौदा के दाम, तुम जो सौदा एक हफ्ता में पहले 2006 में $50 में शायद इतना सौदा खरीदते थे, आज वही सौदा आप $120, $130 में खरीदते हैं। सही है कि गलत है? अच्छा, अगर $130 है तो आप $80 भरते हो बेसी, $30 निकाल दो। महंगाई, कोई भी चीज का दाम एक ही जगह सब रोज नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। $50 बेसी आप एक हफ्ता के भरते हो, जो वेट
ड्यूटी और डिवैल्यूएशन के कारण सरकार ने वित्त, ये बेईमाना सरकार जब कू किया तो वित्त को 12.5% से 15% कर दिया। और खाने पीने वाला जितना चीज में दिखाया, ये बहुत सी चीजों में वित्त नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वित्त तो कुछ चीज में नहीं है, लेकिन उनका ड्यूटी बढ़ा दिया। जैसे ये कंपनी जो है सीजे पटेल की है, ये कंपनी पिछले साल सरकार की थी। सरकार ने $19 मिलियन में सीजे पटेल को पेश किया और इसके बूथ के ड्यूटी को 0% 10 साल के लिए इनको मौका दिया। लेकिन पूजस और गोल्डन हार्वेस्ट मिल्क जो है, जो रेड काउ मिल्क है, उसके ड्यूटी 15% से 32% बढ़ा दिया। तो ये जो कंपनी है, ये दूध विदेश से मंगाकर क्रीम, उसको लिक्विड मिल्क बनाती है, पाउडर मिल्क बनाती है, चीज बनाती है, मार्जरीन, योगर्ट, दही और बटर, और वो दाम में बेचती है जो ये कंपनी बेचते हैं जो दाम में। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आप $50 हफ्ता बेसी भरते हो सौदा में, वो 52 वीक्स का $2,600 हो जाता। तो आप 2000 के बाद में एक अच्छा साधारण परिवार 2600 बेसी भरता साल का, और मिलता है एक बच्चा के लिए 400, अगर 2 है तो 800, 3 है 1200, तभी भी आप 1400 सरकार को ड्यूटी, वेट, डिवैल्यूएशन में दे रहे हो। डिवैल्यूएशन का मतलब यह है, फिजी का जो डॉलर है उसका मूल्य ये सरकार ने जब कू किया 20% से घटा दिया, कमती कर दिया। आपके पैसा का ताकत 20% कम हो गया, और विदेश से जितना माल आता है वो माल 20% महंगा हो गया। और ये क्यों किया सरकार ने? क्योंकि देश की आमदनी जो थी ये बहुत खराब हो गई थी। सरकार के पास सरकार चलाने के लिए आमदनी नहीं था। तब सरकार ने देखा कि तत्काल हम ड्यूटी बढ़ा दें, सब चीज पे वेट बढ़ा दें, और उसके साथ साथ डॉलर डिवैल्यू कर दे, तो सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। डॉलर डिवैल्यूएशन करने से टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, क्योंकि कम पैसा वहां से लाएंगे, यहां फिजी में ढेर हो जाएगा। और फिर ये जो तुम तंबाकू बोल रहे हो, इसमें $235 लाइसेंस है बोने के लिए। अगर जो नहीं बढ़ता पकड़ा गए तो उसमें जुर्माना है, $1 कि $2,000 फाइन है, और वो तंबाकू उखाड़ कर लेकर चल देंगे। और अगर वो तंबाकू आप बेचना चाहते हो तो $200 और लाइसेंस। नारियल का तेल आप बेचना चाहते हो, उस पर लाइसेंस है। पीनट मार्केट में बेचना है, लाइसेंस है। हल्दी मार्केट में बेचो, लाइसेंस है। तो आप लोग ये मत समझो कि ये सरकार आपको कुछ दे रही। ये सरकार आपके जेब से, सभी जेबों से पैसा बहुत ढेर निकालती है, और थोड़ा से तुम्हें बस के भाड़ा, स्कूल फीस और बिल्डिंग फंड में देती है। लेकिन बिल्डिंग फंड, स्कूल फीस और स्कूल का जो भाड़ा है, एक अंतरराष्ट्रीय शर्तनामा हर एक देश के लिए बना है कि बाय 2015 आने वाला साल के अंत तक हर एक राष्ट्र में स्कूल फीस, स्कूल के भाड़ा, बिल्डिंग फंड फ्री हो जाना चाहिए। तो ये सरकार ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, जो कानून है वो कर रहे हैं। दूसरा, क्यों पिछले साल से आपको इस सरकार ने स्कूल फीस, बस भर के भाड़ा और बिल्डिंग फंड दिया? आप जानते होंगे 2012 में सरकार ने एक सर्वेक्षण किया था, इंक्वायरी किया था। बहुत से बच्चे स्कूल जाने के लिए बंद कर दिए थे, स्कूल ड्रॉप आउट। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, और बहुत बच्चे जो शहरी इलाके में रहते थे वो गांव से शहर में आते थे, स्कूल जाने के बजाय कहीं जाकर नौकरी करते थे, शाम को घर चल देते थे। तब जब सरकार को यह पता चला तो इन्होंने
जगह जगह छानबीन किया और लोगों ने यह बताया कि हमारे पास इतना बड़ी महंगाई है कि हम स्कूल का भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं, स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं और बिल्डिंग फंड, तब सरकार को यह व्यवस्था देना पड़ा। तो कोई मदद नहीं कर रही है। और यह भी शायद आपका पास $120 हफ्ता आमदनी नहीं है, तो मैं ये कहता हूं जो सौदा आप $30 में खरीद रहे होगे, आज वही सौदा आप $80 में खरीदते हो, फिर भी $50 बेसी, उसमें से $10 निकाल दो, $20 निकाल दो इन्फ्लेशन, फिर भी $30 तुम बेसी हर हफ्ता एक भरते हो। और $30 $1,560, $1,560 साल का, वो तुम सरकार को 2007 से देते हो। लेकिन स्कूल का भाड़ा जो 400 का मैं बताया, स्कूल का भाड़ा, बस का भाड़ा, स्कूल फीस और बिल्डिंग फंड सिर्फ 2013 से मिलना शुरू हुआ। और फिर उसके अलावा ड्यूटी और वेट और डिवेल्युएशन के कारण और बाकी सभी चीज में महंगाई हो गई। स्कूल के बुक बहुत महंगा हो गया, बच्चों के जो जूता है, सैंडल है, बहुत महंगा हो गया, स्कूल का बैग बहुत महंगा हो गया। अभी मैं देख रहा था, पहले था आप इस तरह बिस्किट 75 सेंट्स 80 सेंट्स में ले लो, अब $1.65 इसके दाम। जो कुकीज है 75 सेंट्स में बिकता था, लीज कुकीज अभी $2.10 $2.20 है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो लोग गरीब हैं, जो साधारण लोग हैं, जो किसान हैं, जिनकी आमदनी कम है, भले ही उनको कोई फायदा नहीं होता है, फिर भी बानीमारामा का जय जयकार कर रहे हैं। और क्यों? रेडियो में सुनते हैं सरकारी प्रगति। अपने आप से पूछो, तुम्हारे लिए यहां पर मत्साओं में क्या सरकारी प्रगति हो? You people understand Hindi? No? You do? Can you come now speak something in English? मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे कि ये जो चुनाव है, ये बस के भाड़ा के बारे में नहीं है, ये स्कूल फीस के बारे में नहीं है, ये बिल्डिंग फंड के बारे में नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर मुफ्त के भाड़ा है, मुफ्त के स्कूल फीस है और घर में खाना नहीं है, तो तुम अपने बेटा या बेटी को स्कूल कैसे भेजोगे बिना खाना के? घर में पैसा नहीं, अच्छा कपड़ा और जूता नहीं खरीद पाओगे, तो अपने बेटे को कैसे भेजोगे स्कूल? और तुम्हारा बेटा स्कूल पढ़ भी लेगा तो इस देश में सरकार के आंकड़ा मई 30 तारीख को निकला, मेजर इश्यूज, ये 5 तारीख जुलाई का फ्री टाइम्स है, और इसमें साफ बता रहा है कि सबसे बड़ी मुसीबत अभी है देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बहुत कम तलब। दूसरा, यही पेपर फिर बताता है जॉबलेस ग्रेजुएट्स, मेरे ख्याल से मैं जॉबलेस ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स, accumulated total of 33,000 registered at the National Employment Center as of May 30 this year. मई 30 तारीख में फिजी में एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेंटर, जिसके पास नौकरी नहीं है, जाकर वहां अपना नाम लिखाओ। 33,000 लोगों ने अपनी अर्जी वहां की कि सरकार हमें नौकरी दे। फिर दूसरा बात बता रहा है, मोर देन 5,000 वे यूथ्स, 5,000 से ज्यादा नवयुवक थे। और फिर यह बता रहा, 12,000 ग्रेजुएट्स हैव रजिस्टर्ड इन सर्च ऑफ जॉब्स, 12,000 लोग जो डिग्री करके, डिग्री हासिल कर लिए, डिप्लोमा हासिल कर लिए, उनके पास नौकरी नहीं। और क्यों नौकरी नहीं? वह है क्योंकि ये सरकार ने पीडब्ल्यूडी बंद कर दिया,
फिजी रोड अथॉरिटी बनाया और फिजी रोड अथॉरिटी में न्यूजीलैंड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सबसे ऊपर का अफसर, उसको लाया। उसका तलब है $750,000 साल। और फिजी रोड अथॉरिटी ने एक कंपनी MWH को लाया, कंसल्टिंग फर्म, जिसको 11% कमीशन मिलता है और कुछ करते नहीं, सिर्फ बताते ये रास्ता खराब, ये अच्छा, ये पुल बनाना चाहिए, ये बड़ा करना, देखो। और बजट है $400 मिलियन, यानी कि उनका $44 मिलियन आमदनी है बिना कुछ करे। फिर फिजी रोड अथॉरिटी MWH न्यूजीलैंड का कंपनी है और यूके और अमेरिका और न्यूजीलैंड का कंपनी पार्टनरशिप है। ये लोग न्यूजीलैंड के 3 कंपनी लाए थे। ब्लैकटॉप, वो तो कंगाल होकर 17 मिलियन गड़प करके चला गया। फुलटन होगन हाईवे जो अभी यहां है, और बिटिलेबू में मेरे ख्याल से सूबा के तरफ है, सेंट्रल ईस्टर्न में, और एक हिगिंस है। ये सब न्यूजीलैंड के कंपनी है। इसमें मेजोरिटी जितना कर्मचारी ऊंचे तरफ वाले, जो इंजीनियर है, सुपरवाइजर्स है, मैनेजर्स है, ये सब गोरे लोग विदेश के। गोरे से हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब तुम उनको नौकरी दो दोगे तो हमारे लोगों को कब नौकरी मिलेगा। इसी तरह ये चाइना रेलवे है। आप लोगों को मालूम है, जब सिंगाना से डकैती रास्ता हाईवे स्टेबलाइजर जब तासील किए थे, तो बहुत से लोकल लोगों को नौकरी दिए थे। लेकिन चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट देने से इनका एक शर्त है सरकार के साथ कि उनके कर्मचारी होना चाहिए, उनके देश के लोरी मोटर ड्यूटी फ्री होना चाहिए, जो डिगा है, मशीन है, रोला है, ज्यादा से ज्यादा ये चाइना से लाते हैं। और जितना सामान काम में लाते हैं, सीमेंट और बाकी सब चीजें विदेश से लाएंगे, जब नहीं लाएंगे तब यहां से लेंगे। तो तुम्हारे लोगों की जो भी कुछ लोगों को नौकरी लगता है, जहां चाइनीज लोग ऊंचा जगह, हर बड़ जगह डिगा नहीं चलाना चाहते, तो हिंदुस्तानी या कायदी समाज को भेजते हैं। लेकिन ये सब पैसा लेकर चले जाएंगे विदेश, चाइना। पहले सब पैसा फिजी में रुकता था और लोकल लोगों को नौकरी लगती थी। आज अभी पीडब्ल्यूडी बंद होने के कारण जो लोग यहां से नजदीक नौकरी करते थे, अब उनके पास नौकरी नहीं। अगर वो फेयर डील का काम करते हैं तो कोई नंबवालू में कैंप करता है, कोई वानूनू में, कोई जाकर संगानी में कैंप करता है। सही है कि नहीं? तो मेरे भाइयों बहनों, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चुनाव से संबंधित ऐसे बहुत विषय हैं जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा असर पहुंचाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये चुनाव, ये जो रेडियो में तुम सरकारी प्रगति सुन रहे हो, जो स्कूल का भाड़ा फ्री मिल रहा है, जो आपका स्कूल फीस फ्री है, और बिल्डिंग फंड जो है, इसके बारे में नहीं है। एक ये चुनाव तुम्हारे भविष्य के बारे में। तुम बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, डिग्री दिलवाओगे, उनको घर बैठाओगे, हल चलवाओगे कि तुम चाहते हो अच्छी नौकरी में। और आज अगर देखा जाए तो फिजी में सिर्फ एक वर्ग के लोगों को सब नौकरी और प्रमोशन मिलती है, और एक और वर्ग के लोग बड़े बड़े पद पे सब बैठते हैं। बस बाकी के लोग तो सब अनपढ़ है ना। इससे ज्यादा इस बात को नहीं खोलूंगा, समझ लेना अपने।